स्मृति धुंधला रही है तुम्हारी अंधकासुर। कल हमने ही तुम्हारी समस्त सेना को नष्ट भ्रष्ट किया था। कुछ भी कहने और करने से पूर्व उसका स्मरण तो कर लो और सुनो मेरी चेतावनी। अब हम बनाएंगे तुमको अपना बंधक, किंतु उससे पहले मुझसे युद्ध करके मेरा वध करना होगा तुम्हें, सेनापति कार्तिकेय। अवश्य सेनापति दुर्योधन, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मैं सेनापति दुर्योधन को वश में करता हूं। गणेश, इंद्रदेव, आप सभी अंधक को बंदी बनाइए। तुम्हारा अंत समीप है दुर्योधन। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। शेष है, चलिए। अब किसे बुलाया है अंधकासुर ने? किसको पुकारा है इसने? कहाँ है वो असुर सैनिक? गणेश और देवराज को सावधान रहना चाहिए। अवश्य ही इस दुष्ट का कपट है कोई। कुमार कार्तिकेय का ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। विजय श्री से श्री के हट जाने के बाद भी विजय शेष रहती है। मैं वही प्राप्त करूंगा। श्रीहीन होने के बाद भी अपनी प्रचंड शक्ति से तुम्हें तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त करवा दूंगा। शक्ति से विजय प्राप्त नहीं होती दुर्योधन। अब किसका आवाहन कर रहा है ये दुष्ट? दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। उसने जिसको भी पुकारा होगा वो अपने प्राणों के भय से कहीं छिप कर ही बैठा होगा। देवराज, मुझे अनुमति दीजिए गणेश जी, अभी बांध कर लाता हूं इसे। ध्यान से वायुदेव, हमें सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। वायुदेव तो आगे बढ़ गए। कौन है यह आकृति? अब आएगा आनंद देवताओं। ये कौन है पीछे?
किंतु ये एक नहीं, भाई ये दुष्ट आकृति तो अदृश्य हो गई। मेरे वार से कोई क्षति नहीं पहुंची इसे। कौन है ये असुर जो हम पर आक्रमण कर रहा है? ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे बंदी बनाने चले थे देवताओं और बन गए अंधक की युक्ति के बंधक। सेना नहीं देवताओं, मात्र भूमिगत तुम्हारी सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आओ दुष्ट, इस बार मैं तुम्हें पीठ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा। देवता संकट में है। ये तो मेरी ओर ही बढ़ रहा है। इसे पुनः छकाता हूँ। इसके वार को छकाना होगा मुझे। शीघ्र कुछ करना होगा मुझे। सोची, छल से मिला बल सफल नहीं हो सकता मेरे समक्ष असुर जी। जो है ही नहीं, तुम उसे कैसे कुचलोगे दुष्ट बालक? जो है ही नहीं, किस माया का परिणाम है ये? क्या है इनका स्रोत? अग्निदेव, वरुणदेव, वायुदेव, आप सभी पीछे हट जाइए। यदि इनका अस्तित्व ही नहीं है तो अंधकासुर किसे आदेश दे रहे हैं, वो भी इतने धीमे स्वर में जो इन तक पहुंच ही ना सके।
इसका कारण अवश्य ही महल में छुपा प्रतीत होता है। इस सुरक्षित कक्ष में ये असुर क्या लिए खड़े हैं? जो भी हो, अवश्य ही वही अंधकासुर की शक्ति का स्रोत है। बात हुआ, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। देवताओं की सहायता के लिए स्वतंत्र हूं। इस बाधा को भी मार्ग से हटाना ही होगा मुझे। सभी अस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं इन पर। इनका उपाय तो इस कक्ष के भीतर जाकर ही ज्ञात होगा। क्या है जो इन पारदर्शी असुरों को शक्ति प्रदान कर रहा है? किंतु अंधकासुर की दृष्टि से बचकर भीतर कैसे जाऊं? गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? अंधकासुर की ओर क्यों बढ़ रहे हो? भैया, मैं जो करूंगा सोच समझ कर करूंगा। आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। कैसी भी माया का प्रयोग करे, किंतु आगे नहीं बढ़ सकेगा ये बालक। अब तो भ्रम में पड़ेंगे ही अंधकासुर। कहाँ गया ये बालक? अरे आप वहाँ कहाँ देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ, आपके पीछे। और इधर भी, यहाँ भी, और इधर भी, और यहाँ भी अंधकासुर जी। तुम में से कोई भी मुझसे सुरक्षित नहीं रहेगा बालक। अंधकासुर को मैंने भ्रमित कर दिया है। अब मैं उस शक्ति का स्रोत ढूंढता हूँ। कहाँ हो सकता है उस शक्ति का स्रोत? मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा। क्या बात है? कुछ समय से असुरराज अंधकासुर ने कोई निर्देश नहीं दिया हमें। चिंता मत करो, सब कुशल है। हमारे योद्धा भली भांति युद्ध कर रहे हैं। अरे, ये कंदूक समान गोल घेरे लिए क्यों खड़े हैं आप सब? युद्ध भूमि में आइए, अपने स्वामी के लिए युद्ध कीजिए। क्रीड़ा का समय थोड़ी है ये। ए बालक, दूर हटो। ये कोई क्रीड़ा नहीं है। अच्छा, ये तो बताइए कि इनमें है क्या? देखने दीजिए ना मुझे भी। अरे अरे, घबराइए मत। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगा। सुन जी, सामना करो इस गजमुख बालक का।
शेष है, यही मुझे यह रहस्य बता सकता है। मुझे आउट मत करो, मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? तुम्हें क्यों सुरक्षित रहने दूं मैं? क्योंकि मैं इन घेरों का रहस्य बता सकता हूँ। अब मुझे ज्ञात होगा उस शक्ति के स्रोत के बारे में जिसका प्रयोग अंधकासुर कर रहा है। पुनः कैसे अदृश्य हो गए बालक के प्रतिरूप? अंधकासुर, ये क्या? मेरे अंतिम योद्धाओं की प्राण शक्ति इस बालक के हाथों में? छल से या बल से किसी भी प्रकार मुझे इन्हें वापस पाना ही होगा। नीचे गिर गए तो खंडित हो जाएंगे। रुक जाओ। आनंद आ रहा है ना अंधकासुर जी? अग्निदेव, मेरे घेरे, मेरे घेरे, मेरे घेरे मुझे लौटा दो। आओ अंधकासुर। आओ। ये लो तुम्हारे घेरे। वरुण देव, ये लो अंधकासुर। ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे। ये लो अंधकासुर। ये पकड़ो। ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे। अंधकासुर, ये लो तुम्हारे घेरे। आओ अंधकासुर, ये लो, अब पकड़ो तुम्हारे घेरे। अंधकासुर, चाहिए लीजिए अंधकासुर जी। ये तुम्हारे घेरे। ये लो पकड़ो अंधकासुर तुम्हारे घेरे। ये लो, ये पकड़ो तुम्हारे घेरे। अंधकासुर तुम्हारे घेरे। ये लो अंधकासुर, ये लो तुम्हारे घेरे। भैया, बाहर के असुरों का वध करने के लिए इन भीतर वाले असुरों का अंत करना होगा हमें। ये लो तुम्हारे घेरे, अब पकड़ो। ये लीजिए गणेश जी। लो पकड़ो अंधकासुर। ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे। पकड़ो अंधकासुर घेरे। ये पकड़ो तुम्हारे घेरे। पकड़ो अंधकासुर। रुक जा बालक, बालक रुक जा। आप स्वयं ही रोक लीजिए। ये लो गणेश। अब ये भी। गणेश जी, आइए अंधकासुर जी, नहीं, नहीं। ये लीजिए। अग्निदेव जी, तत्काल खंडित कीजिए अपनी शक्ति से उसे। अंधकासुर, तुम्हारे ये मायावी योद्धा भी नष्ट हो गए। अब तो कोई शेष नहीं रहा तुम्हारा साथ देने के लिए। क्यों? अंधकासुर जी, अपनी पराजय स्वीकार कर पूर्ण समर्पण के साथ श्री हरि नारायण से क्षमा याचना कीजिए। वो अब भी आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। झुककर क्षमा मांगने पर विवश हो गया यह अहंकारी। अहंकार नष्ट हो गया है इसका इंद्रदेव। हाथ बांधकर क्षमा मांगेगा प्रभु से।
सभी असुर महायोद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरी विशाल सेना नष्ट हो गई और नष्ट हो गया अंधकासुर का अहंकार भी उसकी पराजय के साथ। यही सोच रहे हो ना आप सब? जो कदापि नहीं होगा देवताओं। नहीं, ये उचित नहीं। नहीं अंधकासुर, इसका भीषण परिणाम होगा। रुक जाओ अंधकासुर। अंधक का अंधकार तुम सभी को बनाएगा अपना बंधक। मैं इस अंधकार में समा रहा हूं। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, रोकिए इसे। कोई शेष नहीं रहेगा। यहाँ से हटकर अपनी सुरक्षा करो गणेश। महादेव, मेरा अंधकार निकल जाएगा आपके इन पुत्रों को। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं हटूंगा। मुझे पकड़ कर रखिए आप। आपको भी कुछ नहीं होगा भैया। गणेश, तुम मुझे पकड़ो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। अंधकासुर जी, आप अपने अंधकार से जितना विनाश कर सकते थे कर चुके। अब हम इस अंधकार को सदा के लिए नष्ट करेंगे। अंधकासुर जी, अब अपने नेत्रों से इस दिव्य आवरण को कभी नहीं हटा सकेंगे आप, क्योंकि इसे स्पर्श करते ही ये आपको आहत करेगा। अंधक हूँ मैं, सभी को अपना बंधक बनाता हूँ। मेरा सर्वनाश कोई नहीं कर सकता। नाश कर दूंगा पूरी सृष्टि को, नाश कर दूंगा, मिटा दूंगा सबको।
देवताओं को अंधकासुर के अंधकार से मुक्त कराने के लिए उसका वध करना होगा। ये कैसा गहन अंधकार है? कहां हूं मैं? कौन है वहां पर? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा? देवराज, मैं आपका स्वर सुन सकता हूं, किंतु आपको देख नहीं सकता। वायुदेव, कहां है आप? देवगण, अंधकासुर ने हमें अनंत अंधकार के शून्य में बंदी बना लिया है। पता नहीं हम यहां से कैसे मुक्त होंगे। रुक जाओ अंधकासुर, अपनी नियति से तुम नहीं भाग सकते। संसार को यूं नष्ट नहीं कर सकते हो तुम। अंधक जो चाहे कर सकता है, सर्वशक्तिमान है अंधक। अब तो देवों की शक्ति भी मेरी बंधक बन चुकी है। शेष है तो मात्र शक्तिहीन त्रिदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। फूफा जी अंधकासुर को रोकने में सफल हो गए। मुझे विश्वास है पिताश्री, मामा जी और फूफा जी से बच नहीं सकेंगे अंधकासुर। अब उनका अंत निकट है। सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां स्वस्ति भवतु
आपने ब्रह्मदेव का वेद पाश कैसे खंडित कर दिया? मुझे बांध पाना इतना सारा नहीं। भागने की चेष्टा मत करना अंधकासुर, अब तुम्हारा अंत निकट है। असंभव। अंधकासुर को तो मामा जी की शक्ति भी नहीं रोक पा रही है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती और श्री स्वरूपा देवी लक्ष्मी, इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण हम सभी देवता शक्तिहीन और श्रीहीन होते जा रहे हैं। मामा जी ने कहा था, माता के जाने के बाद शक्ति खोई थी हमने। मामी जी के लौटने के पश्चात श्रीयुक्त तो हो गए हैं हम, किंतु जब तक माँ नहीं लौटेंगी हमारी शक्ति पूर्ण शक्ति नहीं होगी। मुझे माँ को लौटाकर लाना ही पड़ेगा। माँ, अंधकासुर को रोकना असंभव हो रहा है। सभी देवताओं, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों को लीन चुके हैं वो, और अभी भी पिताश्री, फूफा जी और मामा जी उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। माँ, पिताश्री आपके बिना अंधकासुर को नहीं रोक सकेंगे। उन्हें आपकी अर्थात अपनी शक्ति की आवश्यकता है, और शिव की शक्ति तो आप ही है माँ। मेरी पुकार सुनिए माँ। महादेव, आपको क्या लगा आपके ये ब्रह्मदेव विष्णु मुझे अंधकासुर को रोक सकेंगे? क्या आपको ज्ञात नहीं ब्रह्मदेव कि मैं अवध्य हूँ? आपने ही तो वरदान दिया था मुझे। वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव, जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे कोई मेरा वध न कर सके। ऐसा ही होगा। मेरी विनती सुनने के लिए धन्यवाद माँ। श्री लौट भी गई तो क्या? आप तीनों में से मेरा वध कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। बताइए महादेव, कौन करेगा मेरा अंत? कौन करेगा अंधकासुर का अंत?
के समक्ष मैंने संपूर्ण देवताओं को, आपकी संपूर्ण सेना को निगल लिया संपूर्ण सेना को। अब आपको नष्ट करूंगा मैं। अब देखता हूं कौन मेरा वध करता है। माता भी आई है यहाँ। कोई मेरा वध नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ये।
वरदान के अनुसार तुम्हारा शरीर रक्त से रिक्त होगा, तभी होगी तुम्हारी मृत्यु। किंतु मैं तुम्हें उससे भी कठोर दंड दूंगा। तुम इसी प्रकार मेरे त्रिशूल पर स्थित रहोगे, यही तुम्हारा दंड है। अंधकासुर को उसके कर्मों का फल मिल गया। देवी लक्ष्मी और मेरे मध्य शांति स्थापित हो गई है। अब आप भी देवी पार्वती के साथ सामंजस्य स्थापित कर लीजिए। पिताश्री, माता, उमा, माता अभी क्रोधित क्यों प्रतीत हो रही है? ये माता ऐसे चली क्यों गई? अब कौन सी अनहोनी होनी शेष है? माता पिता फिर जब मिल नहीं पाए, ऐसी व्यथा से गजानन मुरझाए। संसार अब भी अपूर्ण मंगल मूर्ति, माता के बिन कैसे हो सबकी पूर्ति। माँ की लीला से देव भी अचंभित, क्या होगा सृष्टि में ना कुछ ही। ये क्या हुआ? पुनः क्यों चली गई माँ? माँ और पिताश्री के एक साथ आने का संयोग अब कब होगा? इस समस्या का हल कब और कैसे होगा? पिताश्री, प्रभु, हमें आज्ञा दें। अब हमें भी अपने लोक के लिए प्रस्थान करना चाहिए। कल्याण हो पुत्र। गणेश, बिना कुछ कहे सुने मां क्यों चली गई? पिताश्री भी मूक क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं गणेश? कैसे बताऊं भैया को कि यहाँ क्या कुछ घटित हुआ है? भैया, भैया। गणेश, दुख का सामना स्थिरता से ही किया जा सकता है। धीरज रखो अनुज। अग्रज हैं आप, मुझसे अधिक जानते हैं। किंतु भैया, धीरज का बांध भी एक समय के बाद टूटने लगता है, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ गणेश, दुख तो बांटने से स्वतः ही घट जाता है। बताओ मुझे। भैया, ये उस समय की बात है जब माँ से एक बहुत बड़ी भूल हो गई।
महादेव ने मुझे अपने से दूर किया, तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा उन्हें। स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। अपने और संसार की प्रत्येक नारी के मान सम्मान के लिए साधना करूंगी मैं। ये मेरा प्रण है। ये क्या अनर्थ हो गया? मैंने पिताश्री को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि वो जाकर माँ को कैलाश वापस ले आए, किंतु क्या गणेश? अवश्य पिताश्री ने तुम्हारी विनती स्वीकार कर दी होगी, है ना? संभव है माँ ही हमारी गुहार सुनकर अपना हट त्याग दें और कैलाश लौट आएं। भैया, मेरे सारे प्रयास विफल रहे, किंतु आप बड़े हैं, संभव है माँ आपका ही अनुरोध स्वीकार कर ले। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए आप? महादेव है आप? क्या आपको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही? महादेव, मुझे अपनी विजय का प्रतीक बनाकर अपने भक्तों को ये दिखाना चाहते हैं ना कि किस प्रकार आपने एक महान असुर अंधकासुर को पराजित किया है। अंधकासुर वरदान तभी सार्थक होता है जब उसका प्रयोग लोक कल्याण और जनहित में हो। तुमने उसका दुरुपयोग किया है। आप त्रिदेव कठोर तपस्या के बाद वरदान देते हैं, तो क्या उसका अपनी इच्छा अनुसार में प्रयोग भी नहीं कर सकता? अवश्य कर सकते हो, किंतु धर्म के लिए अधर्म के लिए उसका प्रयोग सदैव अनुचित है। इसीलिए तुम्हें उसका दंड मिल रहा है। महादेव, मुझे यहाँ कैलाश लाने का क्या अर्थ है? महादेव, क्यों लेकर आए आप मुझे यहाँ? ओम स्थिराय नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम प्रवराय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वराय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम सर्वविख्याताय नमः। माँ की ये तीन अवस्था मेरे लिए असहनीय है। ओम सर्वकराय नमः। माँ, देखिए ना, भैया आपसे भेंट करने आए हैं। भैया, माँ की भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है। उन्हें हमारे स्वर तो क्या, हमारी उपस्थिति तक का भान नहीं है। ओम हरिणाक्षाय नमः, ओम सर्वभूतहराय। धन्य है माँ और उनकी ये भक्ति। ओम प्रभवे नमः। हम पुत्रों की रक्षा के लिए तो माँ समस्त संसार के विनाश के लिए भी प्रस्तुत हो जाती, किंतु ये कैसी अद्भुत अनुपम भक्ति है माँ की। माँ की इस कठोर तप साधना से पिताश्री को द्रवित होकर उन्हें अवश्य दर्शन देना ही चाहिए। ये मेरे मुख से कैसे निकला? ओम महात्मने नमः, ओम सर्वभूतात्मने नमः, ओम विश्वरूपाय नमः,
महाहनवे नमः। ॐ लोकपालाय नमः। ॐ अन्तर्हितात्मने नमः। अद्भुत भव्य अनुपम दिव्यता है महादेव की। ये मैं पहले कैसे नहीं देख पाया। अब अहंकार का अंधकार छटा है तो हृदय में सत्य का प्रकाश उजागर हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद महादेव, जो मुझसे से पापी अधर्मी को इस कैलाश की परम पुण्य भूमि पर ले आए। वो कैलाश जहां आकर मन के सभी महल स्वतः धुल जाते हैं, सभी कामनाएं मिट जाती है, मन पवित्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब तो माँ की कठोर तप साधना का फल उन्हें प्रदान कर दीजिए पिताश्री।